Good morning to all my dear friends. Welcome you again on my YouTube channel Physical Education Learning Point. Today we will learn about liver. लीवर का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो स्टमक में लीवर है उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। लीवर एक मशीन जो यूज होती है किसी भी काम को जल्दी से करने में, जिसमें हम किसी भी काम को इजीली कर पाते हैं और कम से कम एफर्ट लगाकर, उसी को हम लीवर बोलते हैं, है ना। मीन्स मैक्सिमम रिजल्ट हम ले सकते हैं कम से कम एफर्ट में, दैट इज कॉल्ड लीवर। और हम कह सकते हैं अ सिंपल मशीन मेड ऑफ अ रिजिड बीम एंड अ फलक्रम। एक सिंपल मशीन होती है जो रिजिड बीम की बनी होती है और जिसपे फलक्रम होता है। फलक्रम क्या होता है? फलक्रम एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड में मूवमेंट होती है, वो फिक्स रहता है हमेशा। और जो हमारा लीवर होता है ये 3 टाइप का होता है। नंबर 1 क्लास 1 लीवर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसके तीनों टाइप और देखेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ आपको लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसके बारे में बताएं, तो मैं आपको उसका भी कोई ना कोई सजेशन जरूर दूँगा। क्लास 1 लीवर एक रिजिड बार होता है, इसके सेंटर में फलक्रम होता है, ये फलक्रम है। एक साइड इसके लोड रखा रहता है, लोड, और दूसरी तरफ इसमें हम एफर्ट लगाते हैं। ये हमारा क्लास 1 लीवर होता है। आप लोगों से सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि क्लास 1 लीवर में फलक्रम कहाँ होता है, तो आप बताओगे इन द सेंटर। लोड एक साइड होता है, एफर्ट दूसरी साइड होता है। लोड को हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एफर्ट को हम फोर्स भी बोलते हैं। जो ये फलक्रम का काम करता है, हमेशा ध्यान रखिए, एक्सिस का काम हमेशा ज्यादातर जॉइंट करता है, जॉइंट। एफर्ट हमेशा, फोर्स हमेशा मसल्स लगाती है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ को बियर करने का काम शॉर्ट बोन्स का होता है, छोटी बोन्स। और हमारी बॉडी में एक्ट एज अ लीवर, लीवर की तरह जो वर्क करती हैं वो लॉन्ग बोन्स करती हैं। जितनी भी हमारी बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं वो सभी लीवर के तरीके से वर्क करती हैं, एक्ट एज अ लीवर वर्क करती हैं। अब फर्स्ट क्लास लीवर में फलक्रम बीच में है, लोड एक साइड है, एफर्ट दूसरी तरफ, ठीक है। इसी में इसका अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, साथ के साथ हम बॉडी में एग्जांपल भी लेते हुए चलेंगे, साथ में ही हम उसको भी बताएंगे कि कौन सा एग्जांपल होता है जो हम फर्स्ट क्लास लीवर में ले सकते हैं। प्लीज, ये हमारा स्टूडेंट है जो डेमो देगा साथ के साथ, है ना। डू एक्सटेंशन ऑफ एल्बो। ये ट्राइसेप्स की अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है आर। तो जब ये हाइपर एक्सटेंशन करते हैं या एक्सटेंड करते हैं एल्बो को, तो इस टाइम में ये जो इसने वेट पकड़ा हुआ है, ये जो वेट पकड़ा हुआ है, ये हमारा क्या होता है? लोड। ये लोड है इन देयर पाम, हम बोल सकते हैं पाम में ये लोड है। एल्बो एक्ट एज अ फलक्रम क्योंकि ये जॉइंट है। बट एफर्ट कहाँ लग रहा है? कौन सी मसल की एक्सरसाइज होती है ये? आप लोग जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो तो आपको पता होगा कि ये एक्सरसाइज हम ट्राइसेप्स मसल के लिए करते हैं, तो एफर्ट पड़ेगा ट्राइसेप्स मसल पे। क्लियर है? ट्राइसेप्स मसल एफर्ट पड़ रहा है, फोर्स बीच में फलक्रम एल्बो पे है, और लोड या रेजिस्टेंस हमारा फिंगर्स में है, हमारे पाम के बीच में है। तो ये कौन से क्लास का लीवर हुआ? फर्स्ट क्लास लीवर। ओके, थैंक यू, आप जाइए। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम एल्बो एक्सटेंड कर रहे हैं, ट्राइसेप्स मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा एक फर्स्ट क्लास लीवर होता है, और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। फर्स्ट क्लास लीवर का हम एक और भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं। लाइक हम अपनी नेक को अप डाउन कर रहे हैं, ये जब डाउन कर रहे हैं तो ये जो ओसिपिटल बोन होती है, ओसिपिटल बोन हमारी ये जो मसल होती है नेक वाली, इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लोइड मस्टोइड मसल। ये यहाँ पर ओसिपिटल बोन से मिलती है तो यहाँ पे जॉइंट बनता है, ये फलक्रम हुआ। एफर्ट हमारा नीचे से लग रहा है और लोड ऊपर बॉडी ऊपर
हेड के ऊपर है, तो बीच में फलक्रम होता है, तो नेक अप डाउन करना भी फर्स्ट क्लास लीवर का ही एग्जांपल है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद हमारे लीवर के अंदर 3 केसेस भी बनते हैं, वो भी मैं आपको यहीं से क्लियर करूंगा। जो ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर है, ये बैलेंस भी बनाता है, ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर भी है, और ये हमारा स्पीड मल्टीप्लायर भी है। ये हम इन द लास्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे कि क्यों है। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्लास लीवर पर। सेकंड क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है, फलक्रम एक साइड में आ जाता है, लोड बीच में आ जाता है, और एफर्ट इस तरफ साइड में आ जाता है। अब फलक्रम साइड में है, लोड बीच में है, एफर्ट इधर है ना। अब आप लोगों से पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन से टाइप का लीवर होता है जिसमें लोड इन द सेंटर होता है या इन बिटवीन फलक्रम और एफर्ट होता है, तो आपका आंसर होगा सेकंड क्लास लीवर। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी बॉडी में क्या होने वाला है, आप लोगों ने काफ मसल एक्सरसाइज की होगी, है ना। जो काफ मसल एक्सरसाइज हम करते हैं उसमें हम ऑन टोज आते हैं। प्लीज बेटे आप एक बार फिर से आइए, ये स्लीपर सिंपल कीजिए ऊपर साइड में ना, इसमें फेस टू माय साइड ऑन टोज कीजिए। अब ये ऑन टोज है, आप पैरों की तरफ इनके देखिए, तो अब ये ऑन टोज है, तो इनका जो फलक्रम है वो फ्लेंजिस पे बन रहा है नीचे, है ना, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट है। लोड कहाँ हो रहा है, हील्स के ऊपर, हील्स पे पूरा लोड पड़ रहा है। और एफर्ट हमें पता है कि हील अप डाउन करो, हील अप डाउन, अप डाउन, ये अप डाउन कर रहे हैं। तो कौन सी मसल की एक्सरसाइज है ये, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप लोगों को पता है कि हम हील्स को अप डाउन करते हैं, तो ये हमारी गैस्ट्रोसिनेमियस या काफ मसल की एक्सरसाइज है। तो एफर्ट ऑन गैस्ट्रोसिनेमियस मसल, फलक्रम ऑन हील्स एंड लोड ऑन फ्लेंजिस, देन दिस इज सेकंड क्लास लीवर एग्जांपल इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में सेकंड क्लास लीवर का एक एग्जांपल है, क्लियर है। इसके बाद यहीं पे मैं डिस्कस करूंगा फलक्रम से जो ये लोड तक का डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं लोड आर्म, और फलक्रम से एफर्ट तक का जो ये डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। सो मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा लीवर के अंदर, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। भाई ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसका फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। और अगर हम सेकंड क्लास लीवर ले रहे हैं फर्स्ट, तो हमें पता है कि इसमें कौन सा बड़ा है, एफर्ट आर्म या लोड आर्म। तो हम बोल सकते हैं सेकंड क्लास लीवर में एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। क्यों? क्योंकि देखो फलक्रम से एफर्ट तक तो एफर्ट आर्म है और फलक्रम से लोड तक लोड आर्म है, तो एफर्ट आर्म बड़ा है ना, दैट्स व्हाई एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। और अगर एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म देन मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी ग्रेटर देन 1। व्हाई? मान लो क्योंकि इसमें एफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म से, मान लो एफर्ट आर्म हमारा 4 है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, लोड आर्म हमारा 2 है, क्योंकि छोटा होगा लोड आर्म, सिंपल सी बात है। अगर कट करोगे तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा ही आएगा, एफर्ट आर्म बड़ा ही आएगा, एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होने वाला है। और अगर एफर्ट आर्म बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी इन सेकंड क्लास लीवर ग्रेटर देन 1। मैं लिख रहा हूं मैकेनिकल एडवांटेज एम इज ग्रेटर देन 1। अगर सेकंड क्लास लीवर की हम बात करेंगे तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। दैट्स क्यों? क्योंकि इसमें एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा है। एफर्ट आर्म क्या होता है? फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस एफर्ट आर्म है और फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस लोड आर्म है। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। बट मैंने आपको इन द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो बताया था कि
हमारा जो फर्स्ट क्लास लीवर है वो तीनों तरीके से वर्क कर सकता है। कैसे? अगर फलक्रम इन द सेंटर है तो फलक्रम से लोड तक डिस्टेंस ये लोड आर्म है और फलक्रम से एफर्ट तक डिस्टेंस एफर्ट आर्म है। तो इसमें क्या होगा, अगर एफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों बराबर है तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी माय डियर स्टूडेंट? जीरो। इसमें ये बैलेंस बना के रखता है। लेकिन अगर हम इस फलक्रम को थोड़ा सा लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव कर देते हैं तो इस केस में एफर्ट आर्म छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्लास लीवर है ये बैलेंस भी बना सकता है, एक फोर्स मल्टीप्लायर भी है और स्पीड मल्टीप्लायर भी है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर हमारी ग्रेटर देन 1 है किसी भी केस में तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह वर्क करता है लीवर। तो सेकंड क्लास लीवर में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है। दैट्स व्हाई जो हमारा सेकंड क्लास लीवर है वो एक्ट एज ए फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर, इसीलिए इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। ये हमारा सेकंड क्लास लीवर होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्लास लीवर की, इसको रख कर देता हूं। थर्ड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? एफर्ट बीच में होता है। लाइक ये हमारा डिजिट पार्ट है, बार है, एफर्ट बीच में होगा, फलक्रम एक साइड में होगा, मान लो फलक्रम, और रेजिस्टेंस लोड इधर है, लोड मान लो या रेजिस्टेंस मान लो एक ही बात है, एफर्ट मान लो, फोर्स मान लो एक ही बात है, फलक्रम एक फिक्स पॉइंट है। अब इस केस में क्या बनता है, फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा एफर्ट आर्म है, फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा लोड आर्म है। अब आप लोगों को पता है कि अगर हमारा अब हम अगर फॉर्मूले में देखें तो लोड आर्म बड़ा है थर्ड क्लास लीवर में, एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म तो यहाँ से यहाँ तक है, एफर्ट आर्म ये है, तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड क्लास लीवर में लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। और अगर लोड आर्म बड़ा है इट मींस मैकेनिकल एडवांटेज शुड बी लेस देन 1। अगर हमारा लोड आर्म बड़ा आता है एफर्ट आर्म से तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम आएगा। दैट्स व्हाई थर्ड क्लास लीवर एक्ट एज अ स्पीड मल्टीप्लायर, ये स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करता है। और हमारे जीवन में हर चीज, कोई भी चीज है वो हर चीज में लीवर का यूज होता ही होता है, बिना लीवर के हम कोई वर्क कर ही नहीं सकते। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एल्बो फ्लेक्शन। प्लीज डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं। राइट, हम लोग करते हैं बाइसेप्स कर्ल, डू बाइसेप्स कर्ल, ओके स्टॉप हियर। जब हम बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो ये एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है। एल्बो फ्लेक्शन मींस व्हेन टू जॉइंट्स कम क्लोजर टू ईच अदर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और अ जॉइंट। जब दो बोन्स एक दूसरे के क्लोज आती हैं एक फिक्स पॉइंट या जॉइंट से, उसी को हम फ्लेक्शन कहते हैं। और जब दूर जाती है एक्सटेंशन है, और जब मोर देन 180 डिग्री एंगल हो जाता है दैट इज कॉल्ड हाइपर एक्सटेंशन। अब ये जब एल्बो फ्लेक्शन किए हुए हैं तो बेटे हमने रेजिस्टेंस कहाँ पे है हमारा, हमारी पाम में है ना, हमारी हथेलियों में हमने रेजिस्टेंस को पकड़ा हुआ है ना। ये इसके बाद एक फिक्स पॉइंट क्या है, एल्बो। एल्बो एक फिक्स पॉइंट है, लेकिन हमारी बाइसेप्स जो मसल है उसका इंसर्शन एल्बो से थोड़ा सा नीचे है, एल्बो से थोड़ा सा नीचे है ना, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड टू एल्बो। दैट्स व्हाई फलक्रम पीछे आ जाएगा, एफर्ट उसके नीचे आएगा और लोड हमारे पाम में है ना। तो अगर एफर्ट बीच में आ रहा है, फलक्रम इधर है, लोड इधर है, तो ये हमारा थर्ड क्लास लीवर का एक एग्जांपल हुआ हमारी बॉडी में। आई थिंक अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। फलक्रम हमेशा एक फिक्स पॉइंट होता है, एफर्ट मसल लगाएगी क्योंकि बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, बाइसेप्स मसल अपना एफर्ट लगा रही है, लेकिन इसका इंसर्शन कहाँ है, इसका इंसर्शन एल्बो से नीचे है। दैट्स व्हाई
एफर्ट बीच में आ जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि नहीं बाइसेप्स मसल तो ऊपर है, बाइसेप्स मसल ऊपर है लेकिन इसका इंसर्शन नीचे है। दैट्स वाई जब हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो ये हमारा थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल हो जाता है। आप फिश को पकड़ते हो, जो फिश को पकड़ने के लिए रोप यूज करते हो वो भी हमारा थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है ना। हमारे जीवन में सभी कई सारे एग्जाम्पल्स हम इसमें अपनी लाइफ में ले सकते हैं। सीजर फर्स्ट क्लास लीवर है। तो आप इसी तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद अपने आसपास देखें और चीज़ों को समझें कि कहाँ किस चीज़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड लीवर यूज हो रहा है ना। और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला होता है हमारा लीवर का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एफर्ट इनटू एफर्ट आर इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर। ये फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है। एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म इज इक्वल टू लोड इनटू लोड आर्म। ये फॉर्मूला भी कई बार आप लोगों को न्यूमेरिकल दे दिया जाता है जो लीवर पे बेस होता है, और आपको एफर्ट दे देंगे, एफर्ट आर्म और लोड, कोई भी एक चीज इसमें से आपको नहीं दी जाएगी और आपको बोलेंगे कि आपको ये कैलकुलेट करनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट वर्ड, है ना। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि लोड आर्म फाइंड करना है या कुछ भी जो भी फाइंड करना है आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये ठीक लग गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डिसीजंस, आपको जो लगता है सजेशंस, वो सब दें। ओके, थैंक यू। और जल्दी मीट करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी मिला करेंगे। और लेकिन हमारी वीडियो का तरीका सेम ही रहने वाला है।